जनाब मानेगा। आजाद साहब मैं उनका फैन हूँ 16 साल से, वो फैन नहीं हूँ मैं, वो फैन हूँ उनका जो पूरे दुनिया के लोग आज मुझे जानते हैं। दोनों की है, मगर आपको यहाँ पे अगर एक चुनना हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब या फिर राहुल गांधी जी? दोनों जनाब, मैं दोनों को मानता। एक नहीं मानता, मैं दोनों को, राहुल गांधी जी का, दूसरा गुलाम नबी आजाद साहब। किसके? गुलाम नबी आजाद साहब के? दोनों का नहीं, ज्यादा मोहब्बत तो दोनों दिल में मोहब्बत 8-10 दिन तक वो क्या करेंगे? अगर नहीं आए तो देखेंगे उस टाइम क्या करेंगे। अभी बता नहीं अभी बताने की कोई सवाल रहेगा। आप हमेशा कहते थे ना कि बड़ा बबर शेर आज़ाद साहब हैं और आज़ाद साहब जब तक है मैं कांग्रेस का एक फर्द रहूंगा, और आज़ाद साहब अब नहीं रहे, यानी कि बड़ा बबर शेर नहीं रहा, छोटा बबर शेर क्या करे? जनाब देता हूँ और रात दिन मेहनत करूंगा, आज़ाद साहब को मैं चीफ मिनिस्टर लाऊंगा, मगर अगर अपने बाग में वापस आएंगे। पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से कल रात गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दिया कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हर एक जो जवान है, हर एक लीडर जो है कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि आखिरकार वजह क्या है। और इसी सब पे आपको बता दूं कि पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर जो हमेशा कांग्रेस पार्टी का बैनर लेकर साथ चलते हैं। शफी साहब, आज कोई ज़्यादा खैरियत नहीं होगी, सीधा सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आप कहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़ा शेर है और पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब जो है छोटा बबर शेर है, अब बड़ा बबर शेर तो चला गया, क्या छोटा बबर शेर ये बर्दाश्त कर पाएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उस टाइम बताया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़ा बबर शेर है, वो पूरे हिंदुस्तान में माना हुआ लीडर है गुलाम नबी आज़ाद साहब। अगर मुझे लग रहा है कि अगर वो पार्टी में भी नहीं जाएंगे, उसका पूरा हिंदुस्तान उनको सलूट करते हैं। क्यों ऐसा कारनामा किया, खासकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2-2.5 साल 3 साल में वो काम किया है जो आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का मोहब्बत वो क़यामत दिन तक वो दिल में उनका मोहब्बत रहेगा। तो मगर ये हमारी कांग्रेस पार्टी की बदकिस्मती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी आज उन्होंने रिज़ाइन दिया है। ये हमारी बदकिस्मती है। जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है उनको नुकसान हो रहा है। आज जो घर में बैठे उनको नुकसान नहीं हुआ, जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है तो उनको बहुत ही नुकसान हुआ है। शफी साहब आपसे सवाल रहेगा। आप हमेशा कहते थे ना कि बड़ा बबर शेर आज़ाद साहब हैं और आज़ाद साहब जब तक है मैं कांग्रेस का एक फर्द रहूंगा, और आज़ाद साहब अब नहीं रहे, यानी कि बड़ा बबर शेर नहीं रहा, छोटा बबर शेर क्या करे? जनाब मैं दो आदमियों का फैन हूँ, एक तो राहुल गांधी जी का, दूसरा गुलाम नबी आज़ाद साहब। किसके? गुलाम नबी आज़ाद साहब के? दोनों का। नहीं, ज्यादा मोहब्बत तो दोनों दिल में मोहब्बत मान लीजिए, मोहब्बत दोनों की है, मगर आपको यहाँ पे अगर एक चुनना हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब या फिर राहुल गांधी जी? दोनों जनाब, मैं दोनों को मानता। एक नहीं मानता, मैं दोनों को इज्जत कर रहा हूँ, कदर कर रहा हूँ, उनका दिल में मोहब्बत है, वो कभी नहीं निकलेगा। आज़ाद साहब, आज मुझे पूरा उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैंने आज तक ज़िंदगी भर कभी नहीं रोया, मैंने कल रोया भी, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कांग्रेस पार्टी का। एक जो ग्रास रूट लेवल पर वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी आश थी कि चाहे उन्होंने 8 साल 10 साल वो पीस रहे हैं, उनको एक उम्मीद थी कि आज कांग्रेस पार्टी 1 साल 2 साल के बाद आएंगे, हम तो आराम करेंगे। मगर आज बहुत ही नुकसान हुआ है हमारी कांग्रेस पार्टी का। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरा फरियाद सुनेगा, वो अपने बाग में वापस आएंगे। जितने भी एमएलए लीडर उनके साथ है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बाग में वापस आ जाओ। तो ये दुश्मनों से के साथ ये जंग लड़ना है, ये जंग लड़ते रहेंगे, इस जम्मू कश्मीर को माँ को बचाएंगे। आज जम्मू कश्मीर की माँ आज रो रही है, आज जम्मू कश्मीर की बेटी आज रो रही है, आज जम्मू कश्मीर हमारा बेहयाई की तरफ जा रहा है। ये किसको बताएंगे जायद साहब? छोटा बबर शेर अब पार्टी का हिस्सा बनेगा या छोटा बबर शेर भी जो है पार्टी से अलग करेगा? बड़ा बबर शेर अब नहीं रहा। मैं जनाब कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मैंने बताया, मैं बार बार वही
बोल रहा हूँ कि मैं कश्मीर का दलाल नहीं हूँ जिन्होंने जो मतलब पार्टी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी छोड़ी है ना, तो इसका क्या मतलब है? मुझे कश्मीर पूरा के- उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है, मैं देखूंगा 8-10 दिन तक वो क्या करेंगे। अगर नहीं आए तो देखेंगे उस टाइम क्या करेंगे। अभी बता नहीं नहीं, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है ना कि सोनिया जी भी वहाँ नहीं है, सोनिया जी नहीं है वहाँ, सोनिया जी भी आएंगे। मुझे लग रहा है कि सोनिया जी उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब को उनको वापस मिला, इस बाग में लाए। अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब वापस नहीं आएंगे तो उसके बाद बबर शेर क्या कदम उठाए? मैं उनको हाथ जोड़ूंगा। अगर उन्होंने फिर भी नहीं माना, मानेगा, अगर नहीं माना, जनाब मानेगा। बबर शेर- आज़ाद साहब मैं उनका फैन हूँ 16 साल से, वो फैन नहीं हूँ, मैं वो फैन हूँ उनका जो पूरे दुनिया के लोग आज मुझे जानते हैं। अगर आज़ाद साहब वापस कांग्रेस में नहीं आए, सीधा सवाल है, उसके बाद पीरजादा शफी साहब फिर भी कांग्रेस में रहेंगे? तो मोहब्बत तो दिल में रहेगा, कांग्रेस में रहूंगा, मोहब्बत उनका रहेगा कयामत दिन तक। आप तो ये भी कहते थे ना कि आज़ाद साहब को देखकर उनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं। तो मैंने उसी के नक्शे कदम पर पहले मैंने वो स्टैंड उठाया, हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किया है, मैं वो कोशिश करूंगा उसी के नक्शे कदम पर चलूंगा। अब बबर शेर, और उसके बाद जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सियासत किया है, कोशिश कर रहा हूँ उसी के नक्शे कदम गुलाम पर। नबी आज़ाद साहब ने आप सियासत जो है कांग्रेस से अलहदगी कर रही, क्या बबर शेर भी करेंगे? तो मैं अलहदगी नहीं करूंगा, नहीं। अगर आज़ाद साहब के लिए मुझे खून का कतरा भी देना पड़ेगा वो भी दूंगा, मगर पार्टी से नहीं निकलूंगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से मेरे ज़मीर को ठोस पहुंचेगा। मतलब आज़ाद साहब ने जो किया सही किया या गलत किया? मेरे ख्याल से वो गलत किया है, साहब क्योंकि ने गलत नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में माना हुआ लीडर, अगर वो चाहे अल्लाह बचाए हार भी जाएगा, उसको इज्जत बरकरार है। जो अपने बाग में उसको कदर रहेगा, वो दूसरे बाग में कदर नहीं रहेगा। कांग्रेस के कुछ बाकी लीडर्स ये भी लिख रहे हैं कि गुलाम मोदी जी लिख रहे हैं। आपको समझ आ रही है बात? क्या हो सकता है इसका? वो कभी नहीं किसी को गुलामी नहीं करेगा, ये याद रखना मेरी बात। आज़ाद साहब किसी को गुलामी नहीं करेगा। आज़ाद ना साहब गुलाम हमेशा बनने आज़ाद का- रहेंगे, हैं? आज़ाद ही रहेंगे हमेशा। अगर उसको आज़ाद रहेगा वो तो ठीक है, मगर गुलामी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आज़ाद साहब की नई पार्टी आ जाती है तो फिर पीरजादा मोहम्मद शफी साहब क्या कांग्रेस को चुनेंगे या फिर आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैंने बताया ना, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। जहाँ मेरा जरूरत पड़ेगा, आज़ाद साहब को मेरा जरूरत पड़ेगा, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ, मगर पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या वजह रही होगी कांग्रेस की इस तरीके से, कांग्रेस के लीडर्स की, जो आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दिया? ये तो हमारी बदकिस्मती है। मैंने बताया ना, ये जो ग्रास रूट लेवल पर वर्कर काम कर रहे हैं उनकी बदकिस्मती है। तो क्या कहना चाहोगे? तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से और जितने भी लीडर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को वापस लाओ। तो यहाँ तो मुकाबला दुश्मनों से लड़ना है, दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ना है। ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि शायद आज़ाद साहब जो हैं वो जल्द ही PhD NC ज्वाइन करने वाले। नहीं करेगा, उनको क्या मजबूरी है? उनको इतना जैसे आज़ाद साहब को इज्जत है उतना उनको इज्जत है। आज़ाद साहब को पूरी हिंदुस्तान में इज्जत है। आज़ाद साहब से उसको कुछ किसी को गुलामी जरूरत करने आज़ाद की साहब जरूरत को नहीं है। आज़ाद साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा रिक्वेस्ट है आज़ाद साहब से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर उनको अपील करता हूँ, अपने बाग में वापस आ जाओ। इंशाल्लाह यहाँ तो बबर शेर है, बबर शेर इंशाल्लाह आपके लिए वो काम करेंगे। इंशाल्लाह ये मैं आज़ाद साहब से वादा देता हूँ और रात दिन मेहनत करूँगा, आज़ाद साहब को मैं चीफ मिनिस्टर लाऊंगा, मगर अगर अपने बाग में वापस आएंगे। वकार रसूल साहब के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या आप खुश हुए वकार रसूल को जो अहदा मिला है नया और जे मीर साहब को उस पद से हटाया गया? चाहे मीर साहब हो, चाहे वकार रसूल साहब हो, चाहे कोई भी साहब हो, मैं सर पर ताड़ू, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुना है। मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा मीर साहब हो अलग हो या वकार रसूल साहब हो, मैं सबों को इज्जत कर रहा हूँ। जो कांग्रेस पार्टी का इज्जत किसको देंगे, इज्जत किसको देंगे, तो उसको मेरे सिर पर है। खैर ये भी जाहिर हो गया कि पीरजादा मोहम्मद शफी साहब जो हैं वो ज़्यादा पार्टी से लगाव करते हैं, आज़ाद साहब से उतना लगाव नहीं रहा। नहीं, आज़ाद साहब से क्यों नहीं, मैंने बताया कयामत दिन तक दिल में फिर आज़ाद साहब के साथ क्यों नहीं चलते आप? नहीं, मुझे दिल में ठोस पहुंचेगा तो ये नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैंने बताया जिस पार्टी ने इज्जत दिया है
इज्जत का मुकाम दिया है। मैं कुर्सी के लिए भूखा नहीं जनाब, मतलब आजाद ना साहब कुर्सी ओहदे के लिए मैं भूखा। मतलब आजाद साहब कुर्सी के लिए भूखे। नहीं नहीं, मैंने कहाँ बताया। जो आजकल यहाँ दलाल है बैठे हैं, कुछ एक पार्टी से निकलते हैं दूसरी पार्टी से ज्वाइन करती है। मेरा लड़ाई है भाजपा सरकार के साथ, वो आखिरी सांसें तक लड़ते रहूंगा। मैं उनके दड़ के मुकाबला करूंगा यहाँ। खैर, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिज़ाइन पेश किया, उसके बाद कई सारे और लीडर्स ने भी, बाकी लीडर्स जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है पार्टी से। और जिस तरीके से कांग्रेस में उथल पुथल चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी क्या हो रहा है, ये बात अभी फ़िलहाल वक्ती तौर समझ नहीं आ रही। फिलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।